दिन बाद सूरजपाल बाबा का वीडियो संदेश तो आ गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि सूरजपाल है कहां पर, क्या कर रहा है सूरजपाल, इस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा। वहीं दूसरी ओर उनके वकील एपी सिंह कह रहे हैं कि बाबा अपने आश्रम में ही है, जब पुलिस बुलाएगी बाबा आ जाएंगे, जबकि उनके कई समर्थक बाबा पर कार्रवाई की मांग लगातार करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। मुख्य आरोपी गिरफ्तार, खुलेंगे राज। आरोपियों पर नकेल, बाबा जाएंगे जेल। भक्त पूछे बाबा का पता, 4 दिन कहा लापता। हाथरस कांड के 4 दिन बाद बाबा साकार रूप में अवतरित हुए और 121 लोगों की मौत पर दुख जताया। अब जरा सोचिए, जो बाबा अपने को विष्णु का अवतार बताता हो, चक्रधारी होने का दावा करता हो, वो भला क्यों पिछले 4 दिनों से छिपटा फिर रहा है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं बाबा साकार हरि उर्फ सूरजपाल का बयान। 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। चलिए, 4 दिन से लापता बाबा कैमरे के सामने तो आए, लेकिन अब जरा बाबा साकार के वकील साहब की बात सुनिए। बाबा क्यों इतनी देर में आए तो जब आप लोगों ने कहा कि आना चाहिए तो वो आ गए। कानून का सामना करना चाहिए। कानून का सामना पूरी तरह से कर रहे हैं। नारायण साकार ना कानून से छुपे हुए हैं ना भागे। मैंने वादा किया था आपसे, भारत में हैं, कहीं होटल में नहीं मिलेंगे, कहीं आश्रम में ही हैं और कहीं किसी के घर नहीं मिलेंगे। और फेस किया जो उनसे बन सका, जो उन्हें की इच्छा थी बोलने की, लेकिन मन स्थिति उनकी खराब है, बहुत व्यथित है। आपने कहा, सवाल ये है कि बाबा अगर आश्रम में थे तो फिर अब तक सामने क्यों नहीं आए। वैसे ये बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी देवप्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी के बाद बाबा को मजबूरन सामने आना पड़ा। 2 तारीख को हाथरस में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई। इस मामले में हाथरस पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। आरोपी के तौर पर मधुकर का जो है नाम उस एफआईआर में लिखा गया और 4 दिन बाद जो मधुकर की गिरफ्तारी अब हाथरस पुलिस द्वारा की गई। हालांकि इन 4 दिनों में लगातार हाथरस पुलिस द्वारा ये बोला जा रहा था कि मधुकर को पकड़ने के लिए 8 टीमें बनाई गई हैं, 40 से ज़्यादा पुलिसकर्मी इसमें लगे हुए थे। लेकिन आखिरकार 4 दिनों के बाद अब मधुकर की जो गिरफ्तारी है वो इस मामले में की गई है। देवप्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी के बाद से उसके घर में सन्नाटा पसरा है। जब हमारी टीम उसके घर पहुंची तो वहां कोई नजर नहीं आया। भगदड़ मामले में मुख्य आरोपी देवप्रकाश मधुकर को पुलिस ने हिरासत में लिया है। दरअसल उनके वकील एपी सिंह ने बकायदा दावा किया कि उन्होंने खुद से आत्मसमर्पण किया है क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और दिल्ली में उनका इलाज चल रहा था। पर घर की तस्वीरें दिखाएं हाथरस से तो उनके घर के बाहर अब भी ताला लगा हुआ है, अंदर परिवार के सदस्य नहीं है। ऐसे में कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हाथरस कांड में अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। जुडिशियल कमीशन जांच में जुट गई है और लोगों से हाथरस कांड के तह तक जाने की कोशिश कर रही है। एएनआई को बाबा मिल जाता है। उत्तर प्रदेश की पुलिस को अब हटा देना चाहिए, उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री को हटा देना चाहिए, एएनआई को गृह मंत्री के रूप में कर लेना चाहिए। बाबा स्पष्ट रूप से सरकार पर भरोसा रखने की बात कर रहे हैं और सरकार बाबा के खिलाफ एफआईआर नहीं कर रही है। हाथरस कांड की जांच जारी है। मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है और 4 दिनों से लापता बाबा सामने आ चुका है। ऐसे में उम्मीद है कि जल्द पता चल जाएगा कि हाथरस कांड हादसा है या साजिश। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो गुजरात की सूरत से खबर है, जहां पर बताया जा रहा है कि 5 मंजिला इमारत गिर गई, जिसमें कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। राहत और बचाव का काम लगातार जारी है, लेकिन क्या ये बहुत पुरानी इमारत थी? किस तरह से 5 मंजिला इमारत गिरी है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि क्या एक तरह से कहीं इस बिल्डिंग का रखरखाव नहीं ठीक से किया जा रहा था, और अगर रखरखाव नहीं ठीक से था, बहुत पुरानी बिल्डिंग थी, तो फिर वहां का जो निगम था वो क्या कर रहा था कि इस तरीके की जर्जर इमारतें हैं, अगर इसमें लोग रह रहे हैं तो कितना एक तरह से उनकी जान पर बन सकती है। ये 5 मंजिला इमारत जो गिर जाती है, फिलहाल बता दें कई लोगों के दबे होने की आशंका है, और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द जो लोग हैं उनको निकाला जा पाए, जल्द से जल्द जो लोग दबे हुए हैं उनकी ज़िंदगी को बचाया जा पाए। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, बारिश भी हो रही है, तो क्या बारिश की वजह से जो ये इमारत थी और कमज़ोर हो गई, इसीलिए ढह गई? जेसीबी की मदद से वहाँ पर जो मलबा है उसे हटाने की कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है उन लोगों तक पहुँचना जो इसके नीचे दबे हुए हैं। हालांकि अब तक ये नहीं पता लग पाया है कि जिस वक्त ये इमारत गिरी उस वक्त इसमें कितने लोग रह रहे थे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से बताते हैं, जहां पर सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है, और खबर इसी बीच मिल रही है कि आतंकियों को हमारी सेना ने घेर लिया है। इससे पहले देखिए आपको ये भी बता रहे थे कि एक जवान के घायल होने की सूचना भी इस वक्त मिल रही है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम से बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आपको तस्वीरों में नजर आएगी हमारी जो सेना है, हमारे जो जवान है पूरी तरह से अलर्ट मोड पर इस वक्त नजर आ रहे हैं। आतंकियों से मुठभेड़ हुई और इस वक्त आतंकियों को घेर लिया है सेना ने। सेना आतंकियों के बीच मुठभेड़, और इसी बीच आपको ये भी बता दें कि फिर पंजाल रेंजेस में इस वक्त ये जो पहाड़ियों के बीच आतंकी वो छिपे हुए हैं, उनको लेकर के लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, कुलगाम में एनकाउंटर, आतंकी कांप रहे हैं थर थर। 2 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर में आपको नजर आएगा कि हमारी जो सेना है, उनके काफिले, उनकी गाड़ियां इस वक्त पूरी तरह से सर्च अभियान में जुटे हुए हैं। पहली तस्वीर में भी आपको साफ तौर पर नजर आएगा, लेकिन ये भी खबर मिल रही है कि एक जवान हमारे घायल हो गए, और इसके अलावा 2 ऐसे आतंकी जो कि इस वक्त छिपे हुए हैं, और उन 2 आतंकियों को पकड़ने के लिए, उनकी धरपकड़ के लिए, उनको मारने के लिए लगातार हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इस वक्त एक्शन मोड में आपको नजर आ रही है। और जम्मू कश्मीर के कुलगाम से ये तस्वीरें हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में एंटी टेरर ऑपरेशन जारी। ये ऑपरेशन करीब 2 घंटे पहले शुरू हुआ था। हालांकि कैसो जो है कभी मॉर्निंग से ही चल रहा था, जिसमें इनपुट आया था इंडियन आर्मी और जॉइंट फोर्सेस को लेकर कि एक टेररिस्ट का मूवमेंट जो है यहाँ मोदिर गांव जो विलेज है उसमें पाया गया है, और उसके बाद जो है कैसो लगा दिया गया। लेकिन आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस का एसओजी और उसके साथ साथ इंडियन आर्मी जो 9RR इस ऑपरेशन का हिस्सा है, लेकिन अब जो है पैरा कमांडोज की मदद ली जा रही है इन टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए। जहां पैरा कमांडोज की बात करते हैं तो वो एक स्पेशल फोर्स होता है, स्पेशली ट्रेन्ड फोर्स होता है इंडियन आर्मी का, और जिसको बहुत स्पेशल ऑपरेशन के लिए इन कमांडोज को बुलाया जाता है। इनका एक अटायर डिफरेंट टाइप का अटायर होता है, उसके साथ जो ये वेपन्स जो ये लोग यूज़ करते हैं वो भी काफ़ी मॉडर्न और काफ़ी डिफरेंट होता है एक नॉर्मल वेपन से। इस वक्त जो है पैरा कमांडोज की मदद ली जा रही है, जो टेररिस्ट जो कि करीब 2 बताए जा रहे हैं जो कुलगाम में ट्रैप्ड हुए हैं, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए। हालांकि इंडियन आर्मी के लिए एक बुरी खबर भी आई कि जो अनकन्फर्म्ड सोर्सेज से आई है कि एक इंडियन आर्मी का जवान जो इनिशियल फायरिंग में इंजर्ड हुआ था, जख्मी हुआ था, हालांकि इवैक्यूएट तो कर दिया था, लेकिन कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि उसकी मौत हो चुकी है, वो उसको मार्टर्ड हो चुका है। लेकिन अभी जो है ऑपरेशन यहाँ जारी है, और रीइंफोर्समेंट भी देख रहे हैं, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से है या इंडियन आर्मी की तरफ से रीइंफोर्समेंट को भी यहाँ रश कर दिया, और साथ साथ जो है ड्रोन वगैरह जो एरियल सर्वेलेंस है, ताकि चप्पे चप्पे पर इस ऑपरेशन पे खबर रहे, और जो टेररिस्ट जो है, जो आतंकवादी है जिनको ट्रैप किया है, वो किसी भी कारण से एरिया से ना निकले। तो देखा जाए तो एक तरह से ज़मीन पे जो है फुट सोल्जर्स जो है मेन कर रहे हैं, मैनेज